छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर इलाके में लौह अयस्क की खदानों के कचरे ने अब ग्रामीणों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। इस धूल वाले कचरे के कारण हरे भरे पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं। आदिवासियों के सामने मुश्किलें गहरा रही हैं। जमीन में भी जहर घुल रहा है और हवा में भी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा इलाके में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन लिमिटेड लौह अयस्क कंपनी का धूल वाला कचरा अब ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन चुका है। पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर जल स्रोतों में इस कचरे को डाला जा रहा है। कहीं नदियों के किनारे इस कचरे को भरा जा रहा है तो कहीं नाले और दूसरे जलाशय पर। जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है और जिस पर्यावरण संरक्षण मंडल को इस मामले में कार्रवाई करनी थी उसका कहीं अता पता नहीं है। दंतेवाड़ा से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित कुंदेली पंचायत में करीब 10 एकड़ जमीन में इस कंपनी ने डस्ट का डंप कर दिया है। ग्रामीणों का जीना मुहाल हुआ तो उन्होंने विरोध किया। तमाम विरोध के बाद कंपनी ने इस क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थ को डालना बंद किया। इस लाल मिट्टी को जिस क्षेत्र में डाला गया है वहां सैकड़ों साल पुराने पेड़ सूख गए। इस समय हम कुंदेली पंचायत में खड़े हैं और कुंदेली पंचायत के उस लाल मिट्टी के पहाड़ पर खड़े हैं जो आयरन ओर का डस्ट है। कहने के लिए ये लाल मिट्टी है लोगों की नजरों में, लेकिन ये इतनी घातक है जिसका कोई जवाब नहीं। किसान बुरी तरीके से परेशान है। उपजाऊ भूमि को बंजर बनाया जा रहा है। किसान कहते हैं कि ये लाल मिट्टी बह के जब खेतों में जाती है तो धान की फसल या अन्य फसलें जो भी बोते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं बताऊंगा, अपने साथी से बोलूंगा कि इन थोड़ा सा पेड़ों की तरफ कैमरा को करें और बताएं। ये महुआ का पेड़ है। इस महुए के पेड़ की उम्र अगर देखा जाए 200 से 250 वर्ष है, लेकिन महज एक वर्ष में ही जब से ये डंपिंग यार्ड बना है लाल मिट्टी का, महज एक वर्ष में ही सूख गया है। ऐसे तमाम सारे पेड़ हैं। अपने साथी से बोलूंगा कि दिखाएं, देखिए वो पेड़ पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। वो पेड़ पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यहाँ करीब 50 से अधिक पेड़ हैं जो नष्ट हो चुके हैं। ये आयरन ओर के डस्ट की वजह से पिछले वर्ष कंपनी और गांव वाले आमने सामने थे। राम भास्कर। किस गांव के रहने वाले हो? ग्राम कुंदेली। ये जो लाल मिट्टी है, आयरन ओर का डस्ट है, ये कब डाला गया था और इसको लेके क्या विवाद हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर क्या कब डाला गया था ये? हो गया सर 1 साल। इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? बहुत पूरा जंगल पूरा नुकसान हो रहा है। कितने महुआ के पेड़ थे यहाँ? था शायद, वो तो गिनती नहीं की है। गिनती नहीं की। यहाँ महुआ बिनने आते थे गाँव वाले? आते थे सर, गिनते थे। जी। अब ये पेड़ क्या हो गया? सूख गया सर। हो गया था सर, ऐसे मिट्टी हटाने के लिए बोले थे उन लोग, फिर जबरदस्ती फिर डालने की कोशिश कर रहे थे तो नुकसान ही हो गया। और खेत भी तो उस उतना ज्यादा दान नहीं मिल रहा है। इस बार महुआ के पेड़ से महुआ बीन पाए वहाँ? नहीं, कितने पेड़ हो गए होंगे बर्बाद? वो 40-50 4-5 टन, हो गए होंगे। 4-5 तो खत्म सूख हो गए। गए। हाँ। और जो महुआ के पेड़ थे उनसे जो है ना फल आया? इस बार नहीं आया। नहीं। फल नहीं आया। नहीं। आपके आसपास कितने खेत हैं जो उस लाल पानी से प्रभावित हो गए, उस लाल मिट्टी के पानी से? आपके अलावा भी है क्या 1-2 खेत वहाँ? नीचे में है। किन किन लोगों के हैं वो खेत? वहाँ नाम तो बताएंगे क्या? वहाँ रामू का भी है। हाँ। उसके नीचे में तो बहुत का है। पूरा पानी बह के गया है। हाँ। इस बार कंपनी फिर से चालू करने वाली है, क्या गांव वाले विरोध करेंगे उसका? वो तो करना ही पड़ेगा। विरोध करना ही पड़ेगा। हाँ। लाल मिट्टी नहीं डालने देंगे। और ये जो लाल मिट्टी पड़ी है इसके लिए कुछ करेंगे कि इसको ले जाओ कि क्या कुछ व्यवस्था करवाओगे? उसको तो ले जाने के लिए बोला था, क्या होगा तो। पिछले बार जो आप लोगों का विवाद हुआ था, किन लोगों से विवाद हुआ था वो? गांव वालों का लड़ाई झगड़ा टाइप का माहौल बन गया था क्या पिछले बार? उधर से लाया था वो। हाँ, जो डलवा रहा था हाँ। फिर उन लोगों से विवाद हुआ, तब जाके ये रुका था क्या? नहीं, वो उन लोग नहीं मानते थे। आंदोलन करना पड़ा था, हाँ, फिर रैली निकाली, रैली निकाले। तब जाके बंद हुआ ये। हाँ। से तो पूरा ज्यादा होगा आदमी। कितने किसान होंगे करीब? कम से कम 8-10 जिलों का होगा।
के नीचे में है। आर्सेलर मित्तल निपॉन लिमिटेड कंपनी को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि खदानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ को खपाने के लिए कंपनी नदी, नालों और तालाबों का किनारा भी नहीं छोड़ रही है। इन सभी जगहों में इसी कचरे का भराव किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम, कायदे और निर्देश को हाशिए पर डाल दिया गया है और जिला प्रशासन भी मौन है। आदिवासियों का आरोप है कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और उपजाऊ भूमि को बंजर बनाया जा रहा है। हालात ये हैं कि डंकनी शंखनी के तट को हजारों ट्रक लाल मिट्टी से पाट दिया गया है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने 15 जुलाई 2024 को डंकनी शंखनी नदी तट पर आयरन ओर के टेलिंग्स डंप के संबंध में आदेश दिए थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का कड़ाई से पालन किया जाए। आदेश में लिखा गया था कि हम निर्देश देते हैं कि ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। प्रबंधन नियम 2016 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए और जल निकायों में जल प्रबंधन नियम 2016 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। नदी का उपयोग पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लैंडफिल साइट नदी से 100 मीटर दूर, तालाब से 200 मीटर दूर, राज्य मार्गों, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर और हवाई अड्डों या एयरबेस से 20 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी लगातार कचरे की डंपिंग की जा रही है। एसपी कार्यालय के पीछे ही टेलिंग्स को डंप कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन कार्ली में भी अपशिष्ट पदार्थ का भराव करवाया गया है। ये सभी भराव नदी तट पर अभी भी चल रहे हैं। इसके साथ ही नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 में उपजाऊ भूमि को खोदकर कंपनी का कचरा डंप किया जा रहा है। इस संबंध में दंतेवाड़ा नगर पालिका सीएमओ से जब हमारे संवाददाता ने जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं। पिछले कार्यकाल के दौरान का मामला है, एनओसी ली गई है या नहीं ये देखकर ही कुछ बता पाऊंगा। इधर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष और भाजपा के जिला महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पास अपने तर्क हैं। जो लाल मिट्टी डाली जा रही है पातररास की, जहां बात कर रहे हैं, उस समय मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष था। हमारे समय में पातररास में लाल मिट्टी पाटने के लिए ना पीआईसी से ना परिषद से कोई एनओसी नहीं ली गई है। मेरे पास कुछ लोगों ने एनओसी भेजा था, सीएमओ का साइन है। अब वो सीएमओ के फर्जी साइन है कि सीएमओ के ओरिजिनल साइन है? फर्जी साइन है तो भी या ओरिजिनल उनके हस्ताक्षर हैं तो भी, जब पीआईसी और परिषद में पास नहीं हुआ है तो हम उसको फर्जी ही मानेंगे कि सीएमओ के द्वारा जो एनओसी दी गई है वो फर्जी है। और सीएमओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जब पीआईसी परिषद में वो पास नहीं है तो एनओसी कैसे जारी हुई है। इसको तो जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इस एनओसी की भी जांच करानी चाहिए कि पीआईसी और परिषद में पास नहीं है तो एनओसी कैसे दी गई है। जहाँ तक बहुत सारे लोगों ने हमको भी फ़ोन किया है, एक अच्छा खेती की ज़मीन को खोद के डस्ट पाटना ये गलत है। जो भी नियम है उनके गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसी जगह पे जहाँ पाटा जा रहा है उसको बंद करवाना चाहिए। जिस लाल मिट्टी का जिक्र किया जा रहा है, ये लाल मिट्टी है? ये किरंदुल में पहले एसआर कंपनी हुआ करती थी, अभी मित्तल के नाम से है। उन्हीं के द्वारा जो है ये पटवाया जा रहा है। उसमें भी जितने ठेकेदार हैं पाटने वाले, जो पातररास का भी जहाँ का आप बोल रहे हैं, पातररास में पाटने वाले जो हैं आंध्रा के हैं ऐसे सुना हूँ। तो शायद नगर पालिका क्षेत्र दंतेवाड़ा को रेगिस्तान बनाने का इरादा होगा, जिसका कि दंतेवाड़ा के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पे उग्र आंदोलन करना चाहिए और रोकना चाहिए। पातररास में डाला जा रहा है, उसमें मैं सुना था कि धान की खेती होती है, प्लेन जमीन है, बढ़िया खेती वाली जमीन है। अब उसको क्यों उसमें पाटा जा रहा है? ऐसी जो अच्छी जगह, उपजाऊ जगह है उसमें नहीं पाटना चाहिए। जो खराब जगह है, यूजलेस हो, उसको करना चाहिए। कांग्रेस के जिला महामंत्री और नगर पालिका के पार्षद मनीष भट्टाचार्य का आरोप है कि औद्योगिक घरानों को किसी से मतलब नहीं है, वे सिर्फ बस्तर को लूटने आए हैं।
लाल मिट्टी मतलब ड्रेलिंग्स, अपशिष्ट पत्थर, इसकी समय समय पर शिकायतें आते रहती हैं। कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से हमें उसका वो होता है। पर्यावरणविद भी इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं कई सालों से। दंतेवाड़ा, कुंदेली, पालना, इवन सुकमा जिला और कार्बी डाले जा रहे हैं। ये औद्योगिक घराने के ऊपर में इसका कोई रोक ही नहीं है। क्या है ये? क्या है ये? आए दिन क्षेत्र में इसकी आवाजें बुलंद हो रही है, लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जनप्रतिनिधि इसकी आवाज उठाते हैं, मीडिया के बंधु आवाज उठाते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों का कोई सुनता है क्या? शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देना चाहिए ना भाई। क्या विधिवत अनुमति ली गई? किसने नहीं ली होगी? आज मेरी जानकारी में तो नहीं है ना। इस वनांचल क्षेत्र में जो भी नुकसान हो रहा है, क्या औद्योगिक संस्था इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती है? लेंगी क्या? उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है, नदी नाले दूषित हो रही, जलाशय, नदी, जो भी नाले हो, एवं कृषि भूमि तक बंजर हो रही। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आदिवासी नेताओं का आरोप है कि कंपनी लौह अयस्क के डस्ट से सिर्फ पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य में जहर नहीं घोल रही है, बल्कि ग्रामीणों के बीच भाईचारे को भी निगल रही है। कंपनी में काम करने वाले ग्रामीण और कंपनी की मनमानी का विरोध करने वाले ग्रामीणों के बीच तकरार भी देखने को मिल रही है। तो मित्तल से मेरा एक सवाल है कि इस चीज का समाधान ढूंढना भी चाहिए और एक बातचीत भी होनी चाहिए। उस बातचीत में एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, मानवाधिकार भी होना चाहिए, मीडिया कर्मी भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए, गांव के लोग भी होना चाहिए। और मित्तल इस बात को ना समझ के उल्टा सीधा जो हरकतें करे, जैसा कि अभी कितने जगह में अभी एसपी कार्यालय के पीछे डाल रहे हैं और ये कुंडली में भी डाल रही है। इससे पहले जो एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, जो बेलाडीला एक टिकमपाल में, उसमें तो पूरी चक्कू एक दूसरे को चक्कू है चलाने लग गए, डंडा चलाने लगे। और ये स्थिति में अगर उनकी मौत होती, उसकी जिम्मेदार कौन होता? मित्तल ना। तो मित्तल को इस बात को क्यों नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं कर? लेकिन ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन विवाद, लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा एक हिंसात्मक रूप ले सकता है इस वेस्ट मटेरियल की वजह से। तो इसलिए मित्तल को इस बात को सोचना होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इससे बड़ी उग्र आंदोलन भी करनी चाहिए। और सबसे पहले मुझे लगता है लोहा निकालना बंद करे और पहले मित्तल इस बात का समाधान निकाले कि ये जो वेस्ट मटेरियल का क्या समाधान होना चाहिए, क्या निराकरण होना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना कि मित्तल चाह ही नहीं रहा है, उनको यही लगता है कि हमारा वेस्ट मटेरियल कहीं भी डालो, वो एक कुछ भी हो जाए, कि लोगों का नुकसान हो जाए, खेतों का नुकसान हो जाए। जिस तरह मिट्टी को ला रहे हैं, पूरे जन सेवा की जो बात कर, पूरे जनहित का बात कर रहे हैं, जो अहित हो रहा है बहुत ज्यादा। पालनार्थ रोड से कितने कैसे ट्रक आ रहे हैं, हजारों ट्रक चल रही है, हर जगह जहाँ चाहे वो फेंक रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ आरती मित्तल का परिवार या बच्चे या उनके लोग नहीं रहते, उनको तकलीफ नहीं हो रहा है। पर आरती मित्तल की इस बात को एक एक्शन लेना, अगर नहीं लिए तो पूरे बस्तर के लोगों को इस बात के लिए एक्शन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। या तो फिर लोहा निकालना हमको रोकना होगा, या फिर आरती मित्तल इस चीज को पहले से, अगर आज नहीं समझे तो बहुत जल्दी ये काम होना ही करना चाहिए हम सबको। कड़े विरोध के बाद गांव वालों ने ये काम तो रुकवा दिया, लेकिन अब ये बताया जाता है कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन कंपनी ने इस पूरी जमीन को लीज पर ले लिया है। एक बार दोबारा से फिर से काम करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीणों का अभी भी वही आक्रोश बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर इस जहर को डंप नहीं करने देंगे। पुष्पेंद्र सिंह, ग्राउंड जीरो, सीजी खबर। ग्रामीणों की जिंदगी और पर्यावरण से खेलती कंपनियों को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वे हरे भरे इलाके को बंजर बना दे और नदियों के पानी में जहर घोल दे। विकास का दंश झेलते इन ग्रामीणों की नजरों से देखें तो यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि यह तथित विकास किसकी कीमत पर और किसके लिए हो रहा है। ऐसे सवाल एक गंभीर विडंबना में बदल जाते हैं जब आदिवासी इस कथित विकास की मार झेल रहे हों और राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी कोई आदिवासी ही बैठा हो। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।